प्रश्न, हमें ईश्वर के बारे में बताएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं आपको ईश्वर के बारे में बताऊं, इसकी वजह आइए हम मालूम करते हैं कि क्या आप उस असाधारण अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं अथवा नहीं। कल या किसी सुदूर भविष्य में नहीं, बल्कि ठीक इसी वक्त जब हम यहाँ शांतिपूर्वक साथ साथ बैठे हुए हैं। निश्चित ही यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि ईश्वर क्या है, समस्त विश्वास विदा हो जाने चाहिए। जो मन यह अन्वेषण करना चाहे कि सत्य क्या है, सत्य में विश्वास नहीं कर सकता। ईश्वर के विषय में धारणाएं और परिकल्पनाएं नहीं बनाए रख सकता। कृपया सुन लें, आपकी अपनी परिकल्पनाएं हैं, अपने विश्वास हैं, अपने मातग्रह हैं। आप अटकलबाजियों से भरे हुए हैं। सत्य अथवा ईश्वर क्या है, इसके बारे में इस या उस पुस्तक को पढ़कर आपके मन आश्चर्यजनक रूप से बेचैन है। जो मन जानकारी से भरा होता है, बेचैन होता है, शांत नहीं होता। वह सिर्फ बोझिल होता है, और मात्र मांदता स्थिर मन ही सूचक नहीं होती। जब मन विश्वास से भरा होता है, चाहे वह विश्वास इसमें हो कि ईश्वर है या इसमें कि ईश्वर नहीं है, तो यह बोझ लिए होता है। और बोझ से दबा मन कभी यह पता नहीं लगा सकता कि सत्य क्या है, या अन्वेषण करने हेतु कि सत्य क्या है मन को मुक्त होना होगा। इसे कर्मकांडों से, विश्वासों से, मत्य सिद्धांतों से, ज्ञान और अनुभव से मुक्त हो जाना होगा। केवल तभी मन उसकी प्राप्ति कर पाता है जो सत्य है, क्योंकि ऐसा मन मौन होता है। इसमें अब बाहर की ओर जाने वाली गतिविधि और भीतर की ओर आने वाली गतिविधि नहीं हो रही, जो कि इच्छा की गतिविधि है। इसने इच्छा का जो ऊर्जा है, दमन नहीं किया। इसके उल्टा मन निश्चल स्थिर हो पाने के लिए प्रचुर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा की परिकल्पता अथवा परिपूर्णता संभव नहीं हो पाती यदि बाहर की ओर उन्मुख कोई भी गतिविधि उसके फलस्वरूप भीतर की ओर प्रतिक्रिया विद्यमान हो। जब वह सब कुछ शांत हो जाता है, जब वह सब कुछ शांत हो गया हो, मन स्थिर हो जाता है। मैं आपको स्थिर शांत बनाने के लिए सम्मोहित नहीं कर रहा हूँ। सदियों के समस्त संशय को, अंध अवस्थाओं को, ज्ञान को, विश्वास को बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी प्रयास के त्याग देने का, परे हटा देने का महत्व आपको स्वयं देखना होगा। आपको यह सत्य देख लेना होगा कि ढोते चले जाने का कोई भी रूप मन को बेचैन बनाता है, ऊर्जा की बर्बादी करता है। मन के चुप होने के लिए ऊर्जा का प्रचुर चाहिए, और वह ऊर्जा निश्चल स्थिर होनी चाहिए। यदि या आप वास्तव में उस अवस्था तक आ गए हैं जिसमें प्रयास है ही नहीं, तब आप पाएंगे कि ऊर्जा चूँकि स्थिर है, उसकी अपनी गतिशीलता है, जो समाज के दबाव अथवा बाध्यता का परिणाम नहीं है। क्योंकि अब मन में अगाध ऊर्जा है जो स्थिर और मौन है। मन स्वयं वह हो जाता है जो कि परम है। उस परम का कोई अनुभव करता नहीं होता,
ऐसी कोई हस्ती नहीं होती जो कहे मैंने अथार्थ का अनुभव किया। जब तक कोई अनुभव करता है अथार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभव करता तो अनुभव एकत्रित करने की या अनुभव का निरसन करने की, उसे मिटा देने की गतिविधि ही है। इसलिए अनुभवकर्ता का संपूर्ण समापन आवश्यक है। इसे वह सुने, कोई प्रयास ना करे, केवल देखे कि अनुभवकर्ता जो कि मन की बाहर जाने वाली तथा भीतर आने वाली गतिविधि है, उसका अंत जरूरी है। इस प्रकार की समस्या समस्त गतिविधि का अवसान जरूरी है और इसके लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसका अभिप्राय है कि ऊर्जा का ना तो क्षरण हो सकता है, ना उसे अनुशासन द्वारा विकृत किया जा सकता है। जिसका अभिप्राय है कि ऊर्जा का ना तो क्षरण हो रहा है, ना उसे अनुशासन द्वारा विकृत किया जा रहा है, तब वही ऊर्जा प्रेम है। तब वह जो अथार्थ है स्वयं उस ऊर्जा से भिन्न नहीं है। मुंबई 27 फरवरी 1995।